सभी का बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग प्रेजेंट्स IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। इस मुहिम के जरिए हम अलग अलग कॉलेजेस स्कूलों में पहुंचते रहे हैं और हमने कोशिश की, एक छोटी सी पहल हमारी रही है कि आप सभी यातायात नियमों से अवेयर हों और आज इसी के तहत हम पहुंचे हैं सेंट्रल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ के स्टूडेंट्स के बीच आज हम पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे यातायात नियमों को लेकर ये क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी रहेंगे मौजूद, तो आइए शुरू करते हैं IBC 24 प्रेजेंट सड़क सुरक्षा मुहिम। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। कॉलेज की ओर से डॉक्टर P उदय कुमार प्रिंसिपल हैं, एक बार इनका जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। इसके अलावा विनोद पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, ये रजिस्ट्रार हैं इस कॉलेज के। इसके अलावा प्रोफेसर इंसी पांडे भी हैं हमारे साथ और सबसे खास मेहमान TS भोई साहब हमारे साथ हैं, ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर है जो लगातार हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े रहे हैं। कॉलेजों और स्कूलों में पहुंचकर हमने बच्चों तक पहुंचाने की जानकारियां पहुंचाने की कोशिश की है TS भोई साहब के जरिए। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार इन सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए। सड़क सुरक्षा मुहिम, इस अभियान के जरिए हम लगातार स्कूल कॉलेजों में पहुंच रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सेंट्रल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इस कॉलेज में जो बच्चे मौजूद हैं, हम बहुत खुश हैं कि काफी यूथ है, यंग है और साथ ही उनकी जो एनर्जी है वो हम सब तक पहुंच रही है। और जितनी देर हम यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक नियमों को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचाएं और कुछ जानकारियां जो आप हमें देंगे वो जानकारियां हम तक पहुंचे, हमारे दर्शकों तक पहुंचे, तो यही कोशिश रहेगी। मैं एक बार नाम अनाउंस करना चाहूंगी जो बच्चे हैं आज हम जिन्हें मंच देने जा रहे हैं, ट्रैफिक नियमों को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं नाम अनाउंस करना चाहूंगी, रविकांत देवांगन है। आप सभी प्लीज तालियां आपकी गड़गड़ाहट बताएगी कि आप खुश हैं। प्रांजल जोलजे हैं, सौरभ चौहान है, हिमांशु ढोके हैं, राजू साहू है, रोहित खरे, बी हर्ष और निधि नरवरे हैं। ट्रैफिक नियमों को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी जो स्टूडेंट है निधि नरवरे, प्लीज आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए निधि का। हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानते हैं, तो हर बार पढ़ते हैं, सुनते हैं और भूल जाते हैं। सड़क पर लोग चलते हुए न जाने कितने ही लोगों की मौतें और न जाने कितने लोगों के एक्सीडेंट हम सुनते और देखते हैं। या तो हम ये कहकर निकल जाते हैं वो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर ये कहते हैं कि शायद ये उसी की गलती थी, या फिर ये कहते हैं कि ड्राइवर की गलती थी। हम बस अपनी गलतियां एक दूसरे पर थोपते चले जाते हैं, बस इसकी जिम्मेदारी लेने को भी कोई तैयार नहीं। इस मुहिम के अंतर्गत दोस्तों सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगी, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा, जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा वह एक दिन दुनिया भी छोड़ेगा। आखिर सवाल तो हमारा है, हमारी जिंदगी का है, तो हमें अपने उन नियमों को जो हम जानते हैं, जितना ही हम जानते हैं उनका पालन करें। सड़क पर चलते वक्त उन राहगीरों की भी मदद का कारण बने। खासकर मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगी, फैशन हमारा एक तरफ है, लेकिन हो सकता है आपकी उस गाड़ी से, आपके उस फैशन से जिस किसी बच्चे का, बुजुर्ग का, महिला का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी के लिए हम हानि पहुंचाने का कारण बनते हैं, वो किसी घर का चिराग हो सकता है, किसी बुरी माँ का एकमात्र सहारा हो सकता है, किसी गरीब का एकमात्र सोर्स हो सकता है, अर्निंग सोर्स हो सकता है। तो इस सब की जिम्मेदारी आखिर हमारी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ट्रैफिक रूल के बारे में उतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बदलाव हमारे अंदर से आनी चाहिए, खुद से आनी चाहिए, न कि हम दूसरे को सिखाते रहें। जब तक हम खुद नहीं सीख पाएंगे, खुद अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ चीज में हम बदलाव नहीं ला सकते। मैं एक ऐसा टॉपिक टच करना चाहूंगा यहाँ जिसके बारे में मैं सोचता हूँ मैं भी गलती कर चुका हूँ बहुत इस चीज के बारे में। वो बात है पार्किंग। जैसे कि कहीं भी हम शॉप में जाते हैं या कहीं भी कुछ भी चीज मार्केट चले गए या कहीं भी कुछ काम से जाते हैं हम, तो पार्किंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें
गड़बड़ी देखने को मिलती है। हम कहीं भी पार्क कर देते हैं गाड़ी, जैसे पार्किंग स्लॉट नहीं मिलता है तो हम सड़क में ही पार्क कर देते हैं, उससे बहुत सारी परेशानी होती है। तो मैं चाहूंगा, आज से तो मैंने ये प्रण ले लिया है कि मुझे पार्किंग में ही ध्यान देना है, क्योंकि पार्किंग में मैं बहुत सारी गलतियां कर चुका हूं और करते भी रहता हूं। तो आप लोग से भी मैं यही चाहता हूं कि पार्किंग में ध्यान दें, अपनी स्पीड को नियत रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और अधिकतर ओवरटेक करने की गलती तो बिल्कुल ना करें। और हम लोग हमारी जो गाड़ियां हैं, खास करके 4 व्हीलर, हमें उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो भारत में जो गाड़ियां बनती हैं 4 व्हीलर, उनमें एयर बैग की सुविधा नहीं होती, जिसके कारण जब भी एक्सीडेंट होता है तो यानी कि मृत्यु की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डेथ की चांसेस बहुत जानते हैं। अगर हमारे गाड़ियों में एयर बैग की सुविधा दी जाए तो शायद एक्सीडेंट में मौत के चांसेस और कम कर सकते हैं हम। मैं IBC 24 की पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मैं अपने विचारों को रखना शुरू करता हूं। तो मैं अपना एक विचार रखना चाहता हूं कि हमारे ट्रैफिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लोग हमेशा ज्यादातर दुर्घटनाएं जल्दबाजी के कारण ही होती है, कि हमेशा हर लोगों को कहीं भी जल्दी पहुंचने की बहुत जल्दी रहती है और स्पीड उसी कारण ज्यादा होती है और ज्यादा ट्रैफिक नियमों को ध्यान में न रखते हुए गाड़ी तेज चलाते हैं और एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो मैं सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि कहीं भी जाना हो, यानी कहीं भी वेन्यू हो या फिर कहीं भी उनको जाना हो तो वो समय से पहले ही निकले और गाड़ी धीरे चलाए। सड़क सुरक्षा आज के समय में बहुत ही एक मुख्य उद्देश्य है। हॉस्पिटलों में जितने भी केसेस होते हैं उसमें से 40 लगभग बहुत अधिकतर केसेस रोड एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, और उनमें से 42 मामले ऐसे होते हैं जो पैदल चलते हैं या रॉन्ग साइड चलते हैं या 2 व्हीलर वाले होते हैं। जैसे एक बात यह होती है, जैसे हम लोग जब रेलवे क्रॉसिंग में खड़े होते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग जब बंद होता है तो हम अपने एरिया में ना खड़े होकर पूरे क्रॉसिंग को कवर कर लेते हैं। इसके बजाय हम अगर हाफ में अपनी बाएं तरफ लाइन से खड़े हों और उस पार वाले अपने बाएं तरफ लाइन से खड़े हों, अगर क्रॉसिंग खुले तो हम बहुत ही जल्दी वहां से निकल सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं करते, हम दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं और जैसे ही क्रॉसिंग ओपन होती है हम जल्दी में एक दूसरे की वजह से रुक जाते हैं। और दूसरी बात, हम तो सब युवा हैं, अगर कोई कुछ एक्सीडेंट होता है तो हमारी गलती बहुत होती है कि हमने जल्दीबाजी में किया। दूसरी बात बच्चों की, मैं अभी NSS से गया था स्कूल, जो वो स्कूल था वो एकदम हाईवे रोड पे था। तो जैसे स्कूल की जब छुट्टी होती है तो बच्चों को इस सब की जानकारी नहीं होती, छोटे बच्चों को, तो वो क्या करते हैं गेट से एकाएक बाहर आते हैं, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूलों में ऐसी बच्चों को जानकारी दी जाए, और स्कूलों को हाईवे के पास है, अगर पहली बात तो वहां होनी नहीं चाहिए, अगर है तो ऐसा कुछ उपाय सोचना चाहिए जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। सड़क सुरक्षा तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन हम लोग है क्या? इंजीनियर्स। मैक्सिमम लोग इंजीनियर बोलते हैं जुगाड़बंदी में जीते हैं। यहां से रुंगटा जाने के लिए भी कई लोग ट्रिपलिंग करके जाते हैं। ट्रिपलिंग समझ ही रहे, थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा क्या एक्चुअली बहुत खतरनाक है। तो जितना हो सके ट्रिपलिंग को अवॉइड करिए। ट्रिपलिंग करते हैं साथ साथ हेलमेट भी नहीं पहनते, तो जितना हो सके ट्रिपलिंग को अवॉइड करिए। क्योंकि खुद मेरे एक फ्रेंड के साथ केस हो चुका है। वो मेरा फ्रेंड यही रायपुर में रहता था, पंडरी में, और रात के 1:30 बजे ट्रिपलिंग करके क्या बोलते हैं मोवा ब्रिज है, वहां से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। पूरा 1 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला। उसकी जो हालत थी उसको मैं जब देखा, मैं समझा नहीं सकता, मतलब जो देखेगा वही समझ पाएगा। तो जितना हो सके उस ट्रिपलिंग को अवॉइड कीजिए, हेलमेट पहनिए, और साथ साथ जो पीछे बैठते हैं उनको भी बोलिए कि वो हेलमेट पहने। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सबका सिर मतलब जो आगे ड्राइव कर रहा है उसी के पास सिर है और बाकी का लोहे का है, ऐसा तो है नहीं। तो जो पीछे बैठते वो भी हेलमेट पहनिए, आगे बैठते वो भी हेलमेट पहनिए, अच्छे से ड्राइव करिए। एक्चुअली हम लोग
हम लोग हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट क्यों नहीं पहनते पता है? क्योंकि हम लोग दिमाग से सोचते हैं कि अरे यार हेलमेट पहनेंगे, पुलिस अगर मतलब हेलमेट नहीं पहनेंगे तो बाल खराब हो जाएगा, पहनेंगे तो हाँ, और वहां जाएंगे ट्रैफिक पुलिस रोक लेंगे। लेकिन अगर हम लोग वही चीज अगर दिल से सोचे, अगर हेलमेट पहने, हाँ हेलमेट पहनेंगे तो हमारा ही अपने लिए सोच रहे हैं ना, हम बच जाएंगे। हेलमेट पहनेंगे तो हम बच जाएंगे, प्लस पैसा भी बच जाएगा। लेकिन हम लोग दिमाग से सोचते हैं, सिर्फ पैसा बचाते हैं, लेकिन जान तो गंवा आते हैं। तो दिल से सोचना अच्छा है ना कि दिमाग से सोचना अच्छा है? तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर कुछ सुधार लाना है तो ये एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, मातारी एक्सप्रेस है, ये सब के लिए एक बाईपास रोड बना दिया जाए। सबसे बड़ी सुरक्षा की बात तब आती है जब आपके अपने किसी ऐसी सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं और आप जब उन्हें देखने जाते हैं और लगता है कि अगर ये सुरक्षा नियमों का पालन करता तो शायद ऐसा नहीं होता। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। हम कभी मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। मुझे कुछ दूर जाना था बाइक पर एक दिन सोचा मेरे हेलमेट नहीं लगाऊं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, सामने वाले पर इंप्रेशन खराब हो जाएगा। पर ये सही नहीं था। सही तो ये होता कि मैं अगर हेलमेट लगाता, बाय द वे अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती तो शायद कुछ भी हो सकता है। तो हम बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें मानते नहीं है, और ये मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दुनिया में हम कहीं भी जाएं, कोई सी भी गाड़ी पकड़ ले, कैसी भी कंडीशन हो, मोबाइल पे बात क्यों करते हैं? ये मेरे को समझ में नहीं आता। गाड़ी को रोक लो, उसके बाद मोबाइल पे बात करो। नहीं, जबरदस्ती में एक हाथ में हैंडल पकड़ के दूसरे हाथ में हम मोबाइल पे बात करते, बहुत गलत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि मैं पर्टिकुलरली किसी को मैं पॉइंट करके नहीं कहना चाहता। स्पेशली बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब गाड़ी चलाती है मोपेड, थोड़ा लेफ्ट और राइट लेग के टर्न किया करें। मैंने 90% केसेस ऐसे देखे हैं कि गलतियां लड़की की होती है। सड़क सुरक्षा मुहिम, इस अभियान के जरिए हम लगातार ट्रैफिक नियमों से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग प्रेजेंट्स IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। सड़क सुरक्षा मुहिम, इस मुहिम के जरिए यहाँ जो बच्चे हैं लगातार उन्होंने अपनी जो राय है वो हमारे साथ साझा की, और साथ ही हमने उनके कुछ एक्सपीरियंस भी जाने, यातायात नियमों को लेकर वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये भी हमने जानने की कोशिश की। लेकिन यदि ट्रैफिक नियमों को आपको जानना हो, बारीकी से जानना हो, तो इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर TS भोई साहब को। वो आए और इन छात्रों के बीच यातायात नियमों को लेकर अवेयरनेस फैलाए। बहुत तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए TS भोई साहब का। ये संकेत पूरे विश्व में है। ये पूरे संकेत जो है विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं, ये संकेत को मानते हैं। चाहे आप उड़ीसा में गाड़ी चलाएं, चाहे US में गाड़ी चलाएं, चाहे छत्तीसगढ़ में गाड़ी चलाएं, चाहे चाइना में गाड़ी चलाएं, ड्राइविंग सीट बदल सकता है। संकेत यही होगा। संकेत 3 टाइप का होंगे। एक राउंड आकार का होगा, रेड कलर में होगा तो आप मानने के लिए बाध्य हैं। ट्रिंगल आकार का है तो आप दुर्घटना के पूर्व चेतावनी देता है, और आयताकार का है और ब्लू कलर का होगा तो आपको सूचना दे रहा है। एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं आपको आदेशात्मक सड़क संकेत। राउंड आकार का P लिखा है और कट कर दिया है, क्या होना चाहिए? बड़ा आसान है सर। ट्रेंगल आकार का एक संकेत उदाहरण दे रहा हूं। आप चौड़ी रोड पर जा रहे हैं, अकस्मात पुलिया आ गया, जिस स्पीड पर बने हैं उसी स्पीड पर चल सकते हैं आप, तो ट्रिंगल आकार का संकेत बना रहेगा, पुलिया का चिन्ह बना रहेगा, माने वहां वाहन धीरे कर लेना है। और सड़क के किनारे किनारे कुछ विजिबल होते हैं, सूचना देते हैं कि आपको थकान महसूस हुआ, आपको गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, आपको भूख लगी है, आपको मेडिकल की आवश्यकता है। जो चिन्ह बने रहते हैं कि CCEM कॉलेज एरो लगा के वहां कबीर नगर में लगा है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के सूचनात्मक सड़क संकेत होते हैं। ठीक सर। अगला संकेत होता है विद्युत संकेत, इलेक्ट्रॉनिक संकेत। कितने टाइप के होते हैं निधि? और 5 टाइप के होते हैं आज। इलेक्ट्रॉनिक संकेत 5 टाइप के होते हैं। लाल बत्ती माने रुक जाइए, हरी बत्ती माने चलिए, और दूसरा बत्ती होता है पीली बत्ती। पीली बत्ती का मकसद होता है यदि हरी बत्ती पर आप चल रहे हैं और जेब्रा क्रॉसिंग स्टॉप लाइन पार कर चुके हैं और पीली बत्ती जल गया तो आप तत्काल चौक खाली करिए, विपरीत दिशा से ट्रैफिक छूटने वाला है।
उसी हरी बत्ती के बाद पीली बत्ती जलता है, आप जेब्रा क्रॉसिंग स्टॉप लाइन के पीछे हैं तो पीली बत्ती क्यों न जलता रहे, आप स्टॉप लाइन पर रुक जाना है। चौथे टाइप का बत्ती देखे होंगे, जलती बुझती पीली बत्ती। इसका मकसद है चारों दिशाओं से ट्रैफिक चल रहा है, आप सावधानी पूर्वक जाएं। और एक एक जगह देखे होंगे लाल बत्ती ब्लिंक करते रहता है, जलती बुझती पीली लाल बत्ती। इसका मतलब है अति खतरा है, अति सावधानी पूर्वक जाएं और आगे बढ़ें। अगला होता है ट्रैफिक पुलिसमैन संकेत। ट्रैफिक पुलिसमैन संकेत हाथ का इशारा करके जाने देते हैं, ये सब समझते हैं रुक जाओ माने रुक जाइए, आ जाओ माने आ जाइए। यही संकेत है सर। इतने संकेत को जो जान लेता है और समझ लेता है, जो पालन करता है, तो हमेशा कल्पना करिए हमेशा दूसरे को परोपकार करते हुए चलता है। बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग मुस्कुराइए। ये बहुत सारे बातों को नहीं हो सका है सर, बहुत सारे बातों को सभी इनके यातायात नियमों के बारे में इस प्रकार की मीटिंग में बता पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए आपके लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं। यह हमारा ट्रैफिक पुलिस का व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी समय पर कभी भी यातायात नियमों से संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं, या यातायात नियमों से आपको कोई समस्या है उसका भी प्रश्न कर सकते हैं। 9479191234 रायपुर पुलिस फॉर यू। उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निश्चय ही हम सब मिलकर एक अपराध मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। जैसे चेकिंग के दौरान जैसे अपने पास लाइसेंस नहीं है तो उसको कितने देर तक हम लोग दिखा सकते हैं लाइसेंस को? चेकिंग के दौरान आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको 15 दिन का मौका दिया जा सकता है। जैसे आज के तारीख में यदि मैं चेकिंग कर रहा हूं तो आज के तारीख को लाइसेंस दिखाना होगा कि आप 15 दिन में जाके लाइसेंस बना देंगे। आज मैंने 9 तारीख को आपकी गाड़ी को चेकिंग किया, आपने यानी कि 15 दिन को आपको मौका दिया, तो आप 16 तारीख का लाइसेंस बना के दिए। तो उस तत्काल जिस समय आप गाड़ी चला रहे थे उस समय बिना लाइसेंस के थे आप, उस समय आपको लाइसेंस नहीं दिखा सकते। तो मोटरयान अधिनियम में यह भी प्रावधान दिया गया है कि वक्त समय पर जिस समय चेक किया गया उस समय आपने तत्समय आपने वाहन का कागजात नहीं दिखा पाए, आई मीन लाइसेंस नहीं दिखा पाए, तो जो यदि लाइसेंस नहीं दिखा पाए कभी भी तो 500 रुपया अर्थदंड माने समन होगा। यदि उस समय लाइसेंस दिखा दिए 15 दिन बाद तो 200 रुपया फाइन होगा, लेकिन फाइन होगा। और अब बारी है उन स्टूडेंट्स को हम सम्मानित करना चाहते हैं। हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, जिन्होंने मंच पर आकर सड़क सुरक्षा मुहिम में अपने विचार रखे और जिनकी सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किए गए जिनके विचार और जिनकी बातें मैं अनाउंस करना चाहूंगी। उनका नाम सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, कोई गैस कर सकता है दूसरे नंबर पर किसने जगह बनाई? क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड 2 नाम हमारे पास है। ठीक है, मैं वो नाम अनाउंस करने वाली हूँ। सेकंड नंबर पर जिसने जगह बनाई है वो स्टूडेंट है रोहित खरे। निधि, बुलाना चाहूंगी आपको मंच पर, प्लीज। फर्स्ट नंबर पर अपनी जगह बनाई है। और इसके अलावा बाकी जिन छात्रों ने हिस्सा लिया था, जो मंच तक आए और अपनी बात उन्होंने रखी हमारे सामने। छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग प्रेजेंट्स IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। इस मुहिम के जरिए चलिए आज हम मिलकर ये वादा करते हैं कि ताउम्र हम यातायात नियमों का खुद भी पालन करेंगे और साथ ही साथ दूसरों को भी कहेंगे कि वो ट्रैफिक नियमों की जानकारी तो रखे ही, साथ ही उनका पालन जरूर करें। तो आइए हम सब मिलकर वादा करते हैं, शपथ लेते हैं। मैं सड़क का प्रयोग करते समय यातायात नियमों का पालन करूंगा। सड़क पर कोई घायल पड़ा है उसका हर संभव मदद करूंगा। सड़क पर 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का धारण करूंगा। यातायात सिग्नल का पालन करूंगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग प्रेजेंट्स IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।